नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि त्राटक ध्यान में क्यों मन भटकता है, क्यों मन स्थिर नहीं रहता, क्यों 10 दिन त्राटक करने के बाद सब्जेक्ट को यानी कि साधक को ऐसा लगता है कि बस अब छोड़ दें, बहुत हो गया। ना कुछ रिजल्ट आया, ना ही कुछ दिखाई दिया, ना ही कुछ व्यूज आए, ना ही कुछ ऐसा लगा कि आप कुछ कर रहे हो। इसी स्टेट ऑफ माइंड से जो साधक होता है वो अपना ध्यान बीच में छोड़ देता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें डर के अटैक ने मजबूर किया और हमने त्राटक को छोड़ दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी इतनी सारी थी कि जब भी मैं ध्यान करने बैठता था तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। किसी ने काले कपड़े पहने, किसी ने सफ़ेद कपड़े पहने, बट समथिंग कुछ था मेरे पीछे, इसीलिए मैंने त्राटक को छोड़ दिया। मुझे डर लगता है, त्राटक में करना चाहता हूँ, मुझे भी इस त्राटक को सिद्ध करना है। अपने त्राटक में मुझे भी कलर्स देखने हैं, अपने त्राटक में मुझे भी बिंदु पर फोकस करना है, बट कभी ऐसा हुआ ही नहीं मेरे साथ, क्योंकि मैंने 10 दिन त्राटक को पूरे नियम से किया, पूरे पालन से किया, लेकिन मेरे साथ कुछ भी ऐसे विजुअल्स नहीं आए जिसको देखकर मैं बोल सकूं कि मैं त्राटक करना चाहता हूं और मेरा त्राटक सफल भी रहा। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि मैडम, त्राटक करने का मन तो बहुत करता है लेकिन मन ही बहुत विचलित रहता है, पता नहीं किन ख्यालातों से मेरे मन में ना कब्जा कर रखा है और मेरे को त्राटक तो छोड़िए, कोई भी ध्यान ही नहीं करने देता। यानी कि बहुत से लोगों का मन ही विचलित होता है, उनका मन कंट्रोल में नहीं है। और आपको पता है, एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत से लोगों ने मुझे ये बोला कि मैडम, हम जब ध्यान करते हैं यानी कि हम त्राटक ध्यान करते हैं ना, तो कभी कभी ना हम सो जाते हैं और फिर ऐसा झटका सा लगता है कि किसी ने उठाया। फिर हम अलर्ट होते हैं तो हम देखते हैं, अरे मैं तो ध्यान कर रहा था, मैं तो त्राटक कर रहा था, तो मैं सो क्यों गया। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये लोगों में आ रहा है कि अगर हम ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं तो हम सो क्यों जाते हैं, हमें नींद क्यों आ जाती है। कुछ लोग तो बोलते हैं वाह वाह आपका ध्यान बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको नींद आ गई तो आपका ध्यान अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं कि त्राटक में झटके लगना, यानी कि ध्यान में झटके लगना इन द सेंस कि आप गहरी नींद में चले गए ध्यान करते 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 करते, फिर आपको ऐसा लगा, ओहो ये मैं तो ध्यान कर रहा था, मैं सो क्यों रहा हूँ। तो इसे कहते हैं झटका लगना, कि किसी ने आपको उठाया, उसको हम कहते हैं झटका लगना। बट ये आपके ध्यान का पार्ट नहीं होना चाहिए। इट मीन्स कि आप बहुत लेजी हो, लथार्जिक हो, आपकी बॉडी बहुत थकी हुई है, आपका शरीर नहीं चाहता कि आप ध्यान पर फोकस लगाओ। जैसे ही आप ध्यान करते हो या फिर किसी मंत्र का उच्चारण करते हो, अगर आपको नींद आती है तो आपका मंत्र वो कभी भी सफल नहीं होगा, कभी भी सिद्ध नहीं होगा, आपका ध्यान भी कभी भी सिद्ध माना नहीं जाएगा। तो नींद का आना बेसिक पर्पस ये है कि आप योग निद्रा थोड़ा ना कर रहे हैं। योग निद्रा ध्यान का एक पार्ट हो सकता है, योगा का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको अलर्ट रहकर ध्यान करना है। आपको सभी चलचित्र देखने हैं, एक पिक्चर की तरह हमारे सामने प्रतिमाएं बनकर आती हैं, उनको भी देखिए स्वाभाविक तौर से कम ध्यान में खुली आंखों से तो नहीं, तो आप अपनी बंद आंखों से तो इस्तेमाल कीजिए, कुछ तो देखिए, देखने का प्रयास कीजिए। जब आप इतना समय अपना दे रहे हैं तो सफलता तो मिलनी चाहिए ना। इसलिए तो हम सफलता इसको नहीं कह सकते कि आपको नींद आ गई तो आपने सोचा कि आपका ध्यान बहुत अच्छा है, ना आप डरे, ना ही आपको कुछ ऐसा आभास हुआ। तो बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि त्राटक के समय या फिर ध्यान के समय अगर हमें नींद के झटके आ रहे हैं या फिर हम हल्का सा सोने का प्रयास करते हैं, तो क्या हमारा ध्यान सही जा रहा है, क्या हमारा त्राटक सही जा रहा है। नहीं, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। ध्यान में हमें अलर्ट रहकर काम करना है। हमें पता चलना चाहिए कि हम किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं और फिर क्यों कर रहे हैं। सोचिए, अगर आप अपना 10 से 20 मिनट लगा रहे हैं तो उस काम का रिजल्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है, सिर्फ आप सोने के लिए ध्यान को लगाते हैं। सोता तो हर इंसान है, चाहे वो दिन में सोए चाहे वो रात में सोए, आराम तो वो करता ही है। तो कम से कम आपको ये देखना है कि जिस टारगेट से आपने ध्यान को शुरू किया है उसी टारगेट से वो एंड भी होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि मंदिर गया, मस्जिद गया, लेकिन मिले ना मुझे प्रभु कहीं भी। अरे ढूंढा तो आपने बहुत जगह, कभी आपने ये सोचा कि 20 मिनट आप अपने मन के अंदर ही झांक लेते तो शायद आपको प्रभु प्रभु वहीं मिल जाते आपके आसपास। कई लोगों का ना पर्पस ही कुछ होता है। जब मैं पूछती हूँ लोगों से कि आप ना ध्यान को किस सफलता के लिए प्राप्त करना चाहती हो, तो हर कोई इंसान कहता है इस मन पे विजय प्राप्त करनी है, इस मन पे विजय प्राप्त कर ली ना तो मैडम सब कुछ हो गया। तो ये सोचिए कि आपका ना पर्पस ही क्लियर है। जब आपका पर्पस क्लियर होगा तो आपका ध्यान अपने आप लगेगा। ध्यान का लगना हमारे हाथ में होता है।
हमारे खुद के हाथों में होता है। हम अपने मन पर खुद विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये बहुत अलर्ट स्टेज पे काम करता है। उसी तरीके से जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये हमारा ऐसा स्टेट ऑफ माइंड होता है जो हमें प्रेजेंस दिखाता है कि आप कितने अलर्ट हो। मतलब कि एक तो ऑलरेडी आपकी अवेयरनेस है, आपकी चेतना शक्ति जागृत है, लेकिन जैसे ही उस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड का अटैक होता है, उस पर आपकी कमांड जाती है, तो वो आपको दिखाता है कि देखो, इट इज़ योर इंट्यूशन, इट इज़ योर चेतना शक्ति, आपकी साइकिक एबिलिटी, आपकी सोचने की क्षमता कितनी स्ट्रांग बन गई है। वो कैसे बनती है? कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा ना कि मेरी तो थर्ड आई एक्टिवेट है। थर्ड आई का एक्टिवेट होना, थर्ड आई का ओपन होना और थर्ड आई का संचालन रूप पे काम करना, सभी में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग कहते हैं मैंने तो अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करके बहुत कुछ सफलता प्राप्त करी थी, करी होगी, लेकिन वो भी ना कुछ क्षण के लिए होती है। यस, क्योंकि जब हम समय के विरुद्ध जाकर काम करते हैं ना, तो वो समय हमें बहुत जल्दी उन सब का परिणाम देना शुरू कर देता है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा विचलित मत होइए। एक अच्छे और सच्चे भाव से अपने ध्यान का समर्पण करिए। एक संकल्प शक्ति के साथ अपने ध्यान को शुरू कीजिए, चाहे वो त्राटक हो, चाहे वो आपका ध्यान हो, चाहे वो आपका कोई भी आप टेक्निक कर रहे हैं या फिर कोई भी टाइप कर रहे हैं ध्यान का, लेकिन उस पर आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ आप अपने आराम के लिए, सिर्फ अपने मेंटल पीस के लिए ध्यान कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। अगर आपको सिर्फ मेंटल पीस चाहिए तो वो आपको कैसे भी मिल जाएगी। अगर आपको मेंटल पीस के साथ साथ आपको अपने ध्यान से कुछ रिजल्ट चाहिए, आपकी कुछ विशेज़ हैं जिनको आपको पूरा करना है, तो उस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आपकी चेतना शक्ति जागृत होगी। तो इसीलिए अपने इस विचलित मन पे आपको खुद से कमांड देना आना चाहिए। जिस दिन आप अपने विचलित मन पे विजय प्राप्त कर लेंगे ना, उस दिन सारे ध्यान के टास्क आप खुद से कर पाएंगे, सच में खुद से कर पाएंगे। तो इसीलिए ना थोड़ा बहुत कहते हैं कि जीवन में ना रंग तो बहुत लोगों ने देखे हैं, लेकिन साक्षात उन रंगों को जब हम अपने ज़िंदगी में खुद से देखते हैं कि वाह, आज ये कलर हमारे जीवन में आ रहा है, वाह, आज ये कलर हमारे जीवन में आ रहा है, आज इस रंग का आभास हमें हुआ है, वो सब बहुत ही ऐसा, मतलब कि आत्मबोधन कहते हैं जिसे, मतलब कि एक इतना अच्छा आभास हमें देता है कि मैं शब्दों में शायद बयान नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने ना ध्यान में बहुत से ऐसे रिजल्ट देखे हैं जो मैं अपनी आंखों पे विश्वास नहीं करती थी। बट धीरे 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 करके जब मैं बहुत ज़्यादा, जैसे मैं क्लासेस लेती हूँ ध्यान की, चक्रा मेडिटेशन की, त्राटक मेडिटेशन की और मंत्र जाप की और भी बहुत कुछ, काउंसलिंग वगैरह वगैरह, तो उस पे मैं देखती हूँ कि रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ पे कितना फ़र्क होता है और कितना एक साधारण इंसान अपनी खुद की प्रयास से, खुद खुद के अभ्यास से बहुत से ऐसे चैलेंजेस अपने जीवन में लेकर आता है जो मानने वाले नहीं होते। मतलब कि कह सकते हैं अद्भुत, सच में एक अद्भुत चमत्कार मैंने ध्यान से देखे हैं। और रिसेंटली मैं आपको बहुत जल्द उन सभी चमत्कारों से एक दिन रूबरू कराऊंगी जो मैं अपनी क्लासेस में देखती हूँ। जितने भी लोग मेरे से क्लासेस लेते हैं, जो मेरे अंदर सीख रहे हैं, यानी कि मेरे सुपरविजन में जो भी लोग त्राटक सीख रहे हैं, जो लोग ध्यान सीख रहे हैं, जो लोग मेरे मार्गदर्शन में हैं, मैं उन सभी के ना आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसे उन्होंने अपने उस पर काम किया जब वो शुरुआत स्टेज पे थे, यानी कि जब वो बिगनर, उन्होंने एक बिगनिंग से शुरुआत की थी, वो तब कैसे थे, और उसके बाद जब उनके जीवन में ध्यान ने एक चेंजेस लेके आया है, उनकी सोच को बदला, उनके विचारों को बदला, तो वो फिर उनके साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या उन्होंने देखा। वैसे तो मैं बहुत से प्रयास कर चुकी हूँ, काफ़ी लाइव कंटेंट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को वो सभी प्रैक्टिकल कंटेंट मैं दिखाऊंगी, मैं अपनी क्लासेस भी दिखाऊंगी, अपने उन एक्सपीरियंस से भी मैं आपको रूबरू कराऊंगी जो मैंने खुद ध्यान में खुद से फेस किए हैं। तो छोटी सी यही रिक्वेस्ट है कि कभी खुद से भी गुनगुनाया कीजिए। अपने विचलित मन को शांत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने विचारों के साथ युद्ध नहीं, अपने विचारों के साथ दोस्ती करनी होगी। कैसे? किसी भी तरीके से। दे के चरणों की सेवा मुझे, दे के चरणों की सेवा मुझे मेरी राधा, दे के चरणों की सेवा मुझे मेरी श्यामा,
मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधा मेरी किस्मत बना दीजिए। दे के चरणों की सेवा मुझे श्री श्यामा, दे के चरणों की सेवा मुझे मेरी राधा, मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री श्यामा मेरी किस्मत बना दीजिए। तो आपको अपने विचारों से फ्रेंडशिप करनी है, अपने उद्देश्य को क्लियर रखना है, अपने उस भाव को क्लियर रखना है जिस भाव से आप ध्यान के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, अपने आध्यात्मिक लाइफ को जीना चाहते हैं। इस कलयुग में सच में बहुत अच्छा एक चेंज लगता है। मैं गीता के ज्ञान को तो इतना बांटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो प्रैक्टिकल हम लोग अपने जीवन में दिन रात कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ फेस करते रहते हैं, उसी कंटेंट को आपके साथ लेके आते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि आप सभी अपने जीवन में उस प्रकाश को देखिए जो मैंने ध्यान के माध्यम से खुद की लाइफ में देखा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।